47 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 47 डे यानी 47वां दिन। और गाइज आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज ऑफ नो नेवर नॉट। ओके, नो नेवर नोट का इस्तेमाल सिखाने वाला हूँ। ओके दोस्तों, सो गाइज नो नेवर नोट की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। ओके, तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ नो नेवर नॉट। ओके, तो गाइज सबसे पहले मैं आपको हेडिंग कर देता हूं कि यूज ऑफ नो नेवर नॉट। क्लियर है? अब देखिए इसको बारी बारी से पढ़ेंगे कि नो का इस्तेमाल कहां कहां पे होता है, नेवर का इस्तेमाल कहां कहां होता है, नोट का इस्तेमाल कहां कहां होता है। ओके, और कौन से फ्रेजेस के साथ नेवर आता है, नोट आता है, नो आता है, इन सारे चीजों के बारे में गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना। ओके, तो देखिए पहला क्या है, नॉट। ओके, और नोट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, नहीं। नोट का मतलब नहीं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्या कि वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो। मैं नहीं आ रहा हूं, तो देखिए नहीं आ गया, नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नोट, जैसा कि लिखा हुआ है। तो मैं नहीं आ रहा हूं तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। ओके, नोट को हमेशा थर्ड नंबर पे लिखना है। ओके, नोट को हमेशा कितने, थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे लिखना है। क्लियर है? अब दूसरा एक और एग्जांपल इसी का लेते हैं, जैसे तुम नहीं पढ़ चुके हो, तुम नहीं पढ़ चुके हो, तो क्या होगा, यू हैव नॉट रेड, यू हैव नॉट रेड। क्लियर है? चलिए अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नहीं। क्या याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ओके, नहीं का मतलब नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी गाइस कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इंग्लिश में क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगा के उसको शॉर्ट में बोलते हैं। ओके, तो स्पीकिंग में शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल होता है। ओके गाइस, जो कि ज्यादा स्मार्ट सुनने में लगता है। जैसे इज नोट को आप इजंट बोल सकते हैं, एम नोट को आप आरंट बोल सकते हैं। ओके, वाज नोट को आप वाजंट बोल सकते हैं, हैज नोट को हैजंट बोल सकते हैं। इस तरह के जितने भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट हैं उसको शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से कैसे बोलेंगे, तो देखिए क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। जैसे डू प्लस नोट को डोंट कहेंगे, डज प्लस नोट को डजंट कहेंगे, इज प्लस नोट को इजंट, एम प्लस नोट को आरंट और आर प्लस नोट को भी आरंट। देखिए एम प्लस नोट को एमंट नहीं कहते हैं, एम प्लस नोट को भी आरंट ही कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या है, हैज प्लस नोट को हैजंट, हैव प्लस नोट को हैवंट, डिड प्लस नोट को डिडंट, वाज प्लस नोट को वाजंट, वेर प्लस नोट को वरंट, हैड प्लस नोट को हैडंट, विल प्लस नोट को वंट, शैल प्लस नोट को सेंट, कैन प्लस नोट को कैंट, कुड प्लस नोट को कुडंट। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, शॉर्ट वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ड के साथ नोट का इस्तेमाल करने पर। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या कि तुम नहीं आ सकते हो। अब देखिए कैन आ गया, ओके, और नहीं भी है तो नोट के पे लगना है। तो आप जैसे क्या लिख सकते हैं कि तुम नहीं आ सकते तो यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो। ओके, अगर इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट को एक साथ ही शॉर्ट में बोलना है तो आप क्या लिखेंगे, यू कैंट गो, यू कैंट गो। क्लियर है? जैसे एग्जांपल इसी का लेते हैं, जैसे मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी। ओके, इसी को अगर शॉर्ट में बोलना है डिड प्लस नोट को मिला करके तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे कि आई डिडंट सी, आई डिडंट सी। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट वाले। तो नेक्स्ट वाला क्या है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इन अफर्मेटिव। ओके, क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इन अफर्मेटिव। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव नहीं, क्या इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्लियर है? चलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इन इंट्रोगेटिव, यानी गाइस कहने का मतलब क्या है, अगर नोट का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करना हो तब उसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि क्या तुम नहीं जाओगे, क्या तुम नहीं जाओगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लिख सकते हैं इसको विल यू नॉट गो, नोट हमेशा 3 नंबर पे, विल यू नॉट गो क्वेश्चन मार्क डाल देना है। अब देखिएगा इसी को अगर हमको शॉर्ट में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, तो आप इसको शॉर्ट में दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि वांट यू गो, वांट यू गो।
क्लियर है। यानी विल प्लस नॉट को वांट बोलेंगे तो इसको क्या करना, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, नहीं क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हमेशा सबसे पहले लिखना है जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तब। क्लियर है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद वर्ब लिख देना। एक और एग्जांपल है कि वह क्यों नहीं आ सकती है, वह क्यों नहीं आ सकती है, तो क्या होगा, इसको आप अगर नोट को 3 नंबर पे लगा के लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, वाई कैन सी नोट कम, वाई कैन सी नोट कम। क्लियर है। अब देखिए अगर इसको आपको शॉर्ट में बोलना है हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट करके तो कैसे बोलेंगे, आप इसको बोल सकते हैं वाई कांट सी कम, वाई कांट सी कम, यानी वह क्यों नहीं आ सकती है। क्लियर है। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, डोंट यानी बराबर मत करो। ओके, यानी क्या याद रखना कि डोंट बराबर मत करो। ओके, यानी गाइस जब हिंदी में क्या लिखा रहेगा, मत करो, क्या मत करो लिखा रहेगा तो उसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डोंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या कि बोलो मत, किसी को जैसे मना करते क्या, बोलो मत, तो क्या लिखेंगे, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक। जैसे क्या, हंसो मत, तो क्या लिखेंगे, डोंट लाफ, डोंट लाफ। उसी तरह जैसे शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, तो क्या होगा, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। बाहर मत खेलो तो क्या होगा, डोंट प्ले आउटसाइड, डोंट प्ले आउटसाइड। ओके, आपको समझ में आ गया हो कि मत करो का अंग्रेजी क्या होगा, डोंट। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नॉट प्लस टू, नॉट प्लस टू। ओके, जब गाइस नॉट प्लस टू का इस्तेमाल करेंगे तब इसका हिंदी मीनिंग होगा ना नहीं है, नी नहीं है। ओके, क्या रखना, ना नहीं है, नी नहीं है, कब, जब नॉट प्लस टू का प्रयोग किया रहे तब। क्लियर है। अब देखिए कैसे होगा, तो एग्जांपल लेते हैं क्या कि खेलना नहीं है, खेलना नहीं है। देखिए खेलना में ना आ रहा है और नहीं है लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा, नॉट प्लस टू से बनेगा। तो खेलना नहीं है तो क्या लिखेंगे, नॉट टू प्ले, नॉट टू प्ले। उसी तरह क्या है, आज स्कूल जाना नहीं है, आज स्कूल जाना नहीं है, तो क्या होगा, नॉट टू गो टू स्कूल, नॉट टू गो टू स्कूल। ओके, जैसे क्या है कि 2 दिन पानी नहीं पीना है, 2 दिन पानी नहीं पीना है, तो क्या होगा, नॉट टू ड्रिंक वाटर फॉर 2 days। ओके, क्या होगा, नॉट टू ड्रिंक वाटर फॉर 2 days। ओके, एक और नेक्स्ट लेते हैं जैसे क्या है कि बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, तो क्या होगा, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक। क्लियर हो गया। चलिए अब उसका नेक्स्ट वाले देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेवर। क्या है, नेवर, यानी नोट वाला सेक्शन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब क्या है, नेवर। ओके, तो नेवर का मतलब क्या होता है हिंदी में, कभी नहीं। क्या होता है, कभी नहीं। जैसे एग्जांपल क्या, वह कभी नहीं जाएगा, वह कभी नहीं जाएगा, तो क्या होगा, ही विल नेवर गो, ही विल नेवर गो। देखिए कभी नहीं लिखा हुआ इसलिए नहीं, कभी नहीं का अंग्रेजी क्या होगा, नेवर। जिस तरह से नोट को 3 नंबर पे लिखते हैं उसी तरह नेवर को भी 3 नंबर पे लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ही विल नेवर गो। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम कभी नहीं समझ सकते हो, तुम कभी नहीं समझ सकते हो, क्या होगा, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। क्लियर है। अब देखिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि नेवर प्लस V1, यानी इसका मीनिंग होगा कभी मत। ओके, यानी जब नेवर प्लस V1 लिखा रहेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, कभी मत। जैसे एग्जांपल कि झूठ कभी मत बोलो, तो इंग्लिश क्या होगा इसका, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। देखिए कभी मत आ गया, इसका मतलब क्या होगा, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नेवर हो गया। टेल ए लाई का मतलब, टेल ए लाई मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, झूठ बोलो का। ओके, जैसे नेक्स्ट क्या है कि बासी खाना कभी मत खाओ, तो क्या होगा, नेवर ईट स्टेल फूड, नेवर ईट स्टेल फूड। ओके, उसके बाद क्या है नेक्स्ट कि बाइक कभी तेज मत चलाओ, बाइक कभी तेज मत चलाओ, तो क्या होगा, नेवर ड्राइव अ फास्ट, नेवर ड्राइव अ बाइक फास्ट। क्या होगा, नेवर ड्राइव अ बाइक फास्ट। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या है, फ्रेजेज विथ नेवर, फ्रेजेज विथ नेवर। अब देखिए गाइस क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं जो नेवर के साथ आते हैं। ओके, और इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि नेवर एवर, इसका मतलब क्या होता है, कभी भी नहीं, नेवर एवर कभी भी नहीं। नो नेवर, नो नेवर का मतलब नहीं, कभी नहीं, नो नेवर कभी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेवर माइंड, इसका मतलब होता है कभी दिल पर मत लेना, नेवर माइंड कभी दिल पर मत लेना। उसका नेक्स्ट क्या है, नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब क्या होगा, फिर भी, नेवरदलेस का मतलब फिर भी। क्लियर है।
चलिए ये सब जितने भी मैंने अभी लिखा है ये क्या फ्रेजेस वर्ड है, इसका मीनिंग होता है। ओके, जैसा कि हिंदी लिखा हुआ है। अगर आपको इसमें से कोई भी हिंदी लिखा हो तो आप इसका इंग्लिश इस साइड वाले लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नो। क्या है? नो। यानी क्या? नोट हो गया। नोट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किसके साथ होता है? नेवर का प्रयोग कहाँ होता है? अब क्या तीसरा बचा है? नो। नोट नेवर हो गया। अब क्या है? नो। नो का हिंदी मीनिंग होता है कोई नहीं। नो का मतलब कोई नहीं। ओके, जैसे कि मेरे पास कोई बाइक नहीं है, मेरे पास कोई बाइक नहीं है, तो क्या होगा कि आई हैव नो बाइक, आई हैव नो बाइक। क्लियर है? जैसे मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, तो क्या होगा? आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, आई आस्क्ड नो क्वेश्चन। क्लियर है? इसी का नेक्स्ट जैसे कि कोई रेल नहीं आएगी, कोई रेल नहीं आएगी का क्या होगा? नो ट्रेन विल कम, नो ट्रेन विल कम। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये भी रूल। ओके, अब चलिए इसका लास्ट देखते हैं। टॉपिक क्या है कि फ्रेजेस विथ नो। यानी गाइस कुछ ऐसे फ्रेजेस भी होते हैं जो नो के साथ आते हैं। ओके, तो हेडिंग क्या करते हैं? फ्रेजेस विथ नो। जैसे नो सूनर। क्या है? नो सूनर का मतलब क्या होगा कि जैसे ही। नो सूनर का मतलब जैसे ही। नो बडी, नो बडी का मतलब कोई नहीं। ओके, नो वन, कोई भी नहीं। उसके बाद क्या है? नो टेंशन। नो टेंशन का मतलब क्या होता है? फिक्र करने की बात नहीं है। नो टेंशन, फिक्र करने की बात नहीं है। उसके बाद क्या है? नोवेयर। नोवेयर का मतलब होता है कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्लियर है? आई होप कि दोस्तों आपको आज का जो कॉन्सेप्ट था नो नेवर नोट का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मैंने सारे का एग्जांपल भी करवा दिया जिसकी जरूरत थी। ओके, चलिए अब दोस्तों जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया नो नेवर नो का इस्तेमाल कहाँ करना है, कब करना है, उसी तरह से मैं अभी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सॉल्व करके इन इंग्लिश। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहले लिख देते हैं फॉर प्रैक्टिस। ओके, देखिए तो ये होमवर्क रहा आपके लिए ये। ओके, आपको गाइस करना क्या है कि इस सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, अगर आपका कोई मिस्टेक्स होगा तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा, अगर सही होगा तो आपको प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड